डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम कोशिकांगों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के और प्लास्टिड के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो कोशिकांग होगा वो होगा गाल्जी बॉडी कहते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो गाल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक 1898 ईस्वी में इसकी खोज की। ठीक है, गाल्जी काय का नाम जो है इसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा। देख सकते हैं यहाँ पे गाल्जी लिखा है, ठीक है, कैमिलो गाल्जी है। तो गाल्जी काय का नाम जो है इसी वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया। ठीक है, गाल्जी काय को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी उपकरण, गाल्जियोसोम। ठीक है, इन सब नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले गाल्जी काय के समूहों को डिक्टियोसोम कहते हैं। याद रखिएगा, पादप कोशिका में पाए जाने वाले गाल्जी काय के समूहों को हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम माइक्रोस्कोप से जंतु कोशिका को देखते हैं तो उनके साइटोप्लाज्म में इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम गाल्जी काय कहते हैं। देखेंगे कि गाल्जी काय जो होता है वह लगभग 4 से 10 सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर एक संरचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गाल्जी काय कहते हैं। ये है सिस्टर्नी जो जिनकी संख्या 4 से 10 तक होती है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हम सिस्टर्नी बनाए हैं। जब ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर, देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर जो संरचना बनाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? गाल्जी काय कहेंगे। ठीक है, गाल्जी काय के 2 सतह होते हैं। एक जो होता है निचली सतह जो उत्तल सतह कहलाती है, जो उभरी हुई है। उत्तल का अर्थ है उभरा हुआ, उत्तल का शाब्दिक अर्थ ही होता है उभरा हुआ। तो ये नीचे वाला भाग देखेंगे लगभग इस प्रकार उभरा हुआ है, ये वाला भाग, ठीक है, जिसे हम उत्तल सतह कहते हैं। और उत्तल सतह को हम फार्मिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। उत्तल सतह को फार्मिंग फेज कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से नई नई सिस्टर्नी क्या होते हैं? बनते रहते हैं और ऊपर की ओर जाते जाते ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली सतह को ऊपर वाली सतह जो है अवतल सतह है। अवतल सतह जो धसी हुई है, अवतल का अर्थ है धसा हुआ, ठीक है, शाब्दिक अर्थ होता है धसा हुआ। तो ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे धसा हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफेज कहते हैं। और यह सतह जो होता है, इस सतह पर आते आते जो भी सिस्टर्नी है वो ओल्ड हो जाते हैं, पुराना हो जाते हैं और बाद में ये टूटने लगते हैं। जब ये सिस्टर्नी टूटते हैं तो छोटे छोटे थैलियों के रूप में, छोटे छोटे अंडाकार संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। अंडाकार अथवा गोलाकार संरचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इन्हीं अंडाकार संरचनाओं में कुछ अंडाकार जैसे संरचना वेजाइकल कहलाती है और कुछ ऐसे होते हैं जो सेक्रेटरी वैक्यूल कहलाते हैं, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, लयन का एक प्रकार का कोशिकांग है, जिसे लाइसोसोम के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्माण जो है इन्हीं गाल्जी बॉडी द्वारा ही होता है। जो सिस्टर्नी है ये टूटते हैं तो छोटे छोटे अंडाकार संरचना बनाते हैं, जो लयन काय में बाद में क्या होते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं, लाइसोसोम में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखेंगे ये गाल्जी काय की संरचना है, इसने खोज की। अब इनके कार्य के बारे में जान लिया जाए। इनके कार्य क्या है? इनके फंक्शन, ठीक है, इनके फंक्शन क्या है? इनके कार्य क्या है? कार्य फंक्शन। गाल्जी काय का कार्य क्या है? तो देखेंगे गाल्जी काय जो होता है यह सभी स्रावी कोशिकाओं में पाया जाता है। जितने भी स्रावी कोशिकाएं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये भी स्रावी उनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। या कुछ ऐसे ग्रंथियां होती हैं
जो एंजाइम्स की भी श्रावण करती हैं, तो उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्रावी कोशिकाओं में गाल्जी काय की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, गाल्जी काय द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। लयन काय का निर्माण किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा। इसके अलावा गाल्जी काय जो है यह शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक्रोसोम क्या है देखेंगे, ये शुक्राणु जो होते हैं, ये शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, नर युग्मक है। शुक्राणुओं के जो हेड पोर्शन होता है, हेड पोर्शन के जस्ट ऊपर की ओर एक कैप नुमा संरचना पाई जाती है। इस प्रकार होता है, इसी को एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो शुक्राणुओं के ऊपर एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन क्या है? कोशिका जो है, पुरानी कोशिका मरने से पहले, नष्ट होने से पहले अपने ही जैसे कोशिका को जन्म देकर नष्ट होती है। तो इसी क्रिया को कोशिका विभाजन सिंपली हम कहते हैं। तो जब कोशिका विभाजन क्रिया होती है तो उस समय सेल प्लेट का निर्माण जो है गाल्जी काय द्वारा ही होता है। जैसे मान लीजिए कोशिका एक है, यही कोशिका जब दो कोशिका में विभाजित होती है, 2 या 4 जो भी, ठीक है, इनमें बीच में एक प्लेट नुमा संरचना बनता है जिनसे ये टूटकर 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार सेल प्लेट का निर्माण किनके द्वारा होता है? गाल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कार्य हैं किसके? गाल्जी काय के हैं। अगला हम जो कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, अगला जो कोशिकांग होगा वो होगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम होगा। देखेंगे लयन का ये 5वां होगा। लाइसोसोम, देखिए लाइसोसोम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? लाइसो मीन्स होता है पचा देना। ठीक है, लाइसो मीन्स होता है पचा देना, और सोमा मीन्स होता है बॉडी। बॉडी को ही बायोलॉजी में हम काय कहते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा बॉडी जो किसी भी पदार्थ को क्या करता है? पचा देता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाइसोसोम, पड़ गया लयन काय पड़ गया। ठीक है, इसका खोज किसने किया? तो लाइसोसोम का जो खोज है डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने, डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में की। ठीक है, डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में लाइसोसोम की, लयन काय की खोज की। ठीक है, देखिए लयन काय एक ऐसी थैली है, ठीक है, एक ऐसी थैली है जिसके अंदर लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार होती है। ये एक थैली है, देखिए ये एक ऐसी थैली है जिसके अंदर लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं। लगभग 50 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये गोल भी हो सकती है, अंडाकार भी होती है, अथवा अनियमित आकार की भी होती है। ठीक है, पादप कोशिका में बहुत कम पाए जाने की चांसेस होती है, यानी लगभग अनुपस्थित होती है। कुछ ऐसे हैं जिनमें पाई जाती है, जैसे कौकों में पाई जाती है। ठीक है, कौकों में पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में सब में पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब इनके कार्य के बारे में जान लिया जाए। इनका कार्य क्या है? तो कार्य देखेंगे
कार्य है, फंक्शन। देखिए लयन काय जो होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ये एक ऐसा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं अथवा कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। क्योंकि मैं बताया हूँ कि इनके अंदर लगभग 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। एंजाइम पाए जाने के कारण ही ये एंजाइम क्या करते हैं, उन पदार्थों पर स्रावित करते हैं, जिनके कारण वो पदार्थ आसानी से क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। इस प्रकार ये एक ऐसा कोशिकांग है जो पदार्थों को डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। ठीक है, पहला कार्य। दूसरा कार्य देखेंगे, दूसरा क्या है कि लाइसोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जिसके फटने से स्वपाचन की क्रिया होती है। अगर कोशिका के अंदर यह कोशिकांग फट गया तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी कोशिकाओं को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं। ठीक है, इसी कारण इसको कोशिका का सुसाइड बैग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं, या आत्महत्या की थैलियों के नाम से जानते हैं, या आत्मघाती थैलियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये स्वयं नष्ट होती है और दूसरे कोशिकांगों को भी क्या करती है, नष्ट कर देती है, और कोशिका को भी डाइजेस्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। तो ये बहुत ही खतरनाक कोशिकांग है अन्य कोशिकांगों की तुलना में देखा जाए तो। ठीक है, इसीलिए इसको हम आत्मघाती थैलियाँ भी कहते हैं। तो ये दो प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। फिर कल अगले कोशिकांग के बारे में लोग अध्ययन करेंगे।